तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो क्या है प्रिंसिपल, क्या कह रहा है हमें। कहता लेट ए एंड बी एनी फाइनाइट सेट, ठीक है। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या था, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या है, नल सेट है, ठीक है जी। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उस केस में इनकी जो यूनियन होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो समझते हैं केस वन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। केस वन में हमारा क्या दिया हुआ जी, हमें ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जी, ठीक है। और हमें ये दो सेट ले लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट मैंने ये बी ले लिया। दोनों ही मेरे क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो आपके सामने है, इनकी अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होगा, यूनियन में पूरा का पूरा ए आ जाएगा और पूरा का पूरा मेरा बी आ जाएगा। तो इसकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने मेरे ए के एलिमेंट्स हैं प्लस जितने मेरे बी के एलिमेंट्स हैं। तो ये चीज क्लियर है जी। यस सर। अब हम चलते हैं सेकंड केस के ऊपर कि सेकंड केस में क्या हो रहा है जी। अगर आप सेकंड केस को देखो तो सेकंड केस में हम बनाते हैं इसी चीज का वेन डायग्राम। ये मेरा यूनिवर्सल सेट लगा लो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसको भी दोबारा बना देते हैं। दो सेट हमें दिए हुए हैं, पहला सेट हमारा ए है, दूसरा सेट हम मान लेते हैं जी बी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब यूनियन की बात करते हैं। अब मैं इनकी यूनियन ले रहा हूँ जी। अब यूनियन में देखो मैं क्या कर रहा हूँ जी, पूरा का पूरा ए एंड पूरा का पूरा बी ले रहा हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी को अगर मैं पहले की तरह ये लिख देता, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तो ये चीज देखो, जब हमने ए को किया तब भी ये रीजन आ गया, जब हमने बी को किया तब भी ये रीजन आ गया। तो मतलब ये कि ये जो रीजन है ये कितनी बार आ गया हमारा, दो बार। तो इसका ये जो रीजन जो एक बार हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इस रीजन को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए, सिर्फ एक बार हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतनी चीज क्लियर है जी। तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गया सबको। तो यस सर। बेसिकली कुछ नहीं, ये फॉर्मूलाज है जो आपने याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो उनकी यूनियन मेरी ये होगी, सेकंड मेरा ये है। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि मेन फॉर्मूला आपका सेकंड वाला ही है, फर्स्ट वाला लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि दो सेट मेरे डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब है कि उनकी इंटरसेक्शन वेरीफाई है। अगर उनकी फाई है तो उनकी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे जी, जीरो। तो इस वाले फॉर्मूले में, सेकंड वाले फॉर्मूले में अगर आप इसकी वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो कौन से वाला फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आपने जो मतलब निकालना है, और वो मतलब आपने इसी फॉर्मूले का निकालना है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतनी चीज क्लियर है सबको, ओके जी। अब कुछ एक चीजें बता रहा हूँ, टर्म्स दे रहा हूँ, इनको आपने याद रखना। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब कुछ एक टर्म्स लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं बात करूँ इस बीच वाले पोर्शन की। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, दिस को रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी, वो पोर्शन जो ए के पास भी है
और वो पोर्शन जो बी के पास भी है, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या होगा, बहुत ए माइनस बी। अगर हम बात करते हैं इस तरफ वाले रीजन का, ये जो पोर्शन है, ये बेसिकली में क्या होता है, दिस इज बी माइनस ए। दिस बी माइनस ए का मतलब क्या है, ओनली बी नॉट ए। वो पोर्शन जो बी के पास है पर ए के पास नहीं है। अगर हम इस पोर्शन के बारे में बात करें, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है जी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है जी, ओनली ए नॉट बी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक पोर्शन और बचा, ये बाहर वाला पोर्शन, ये हमारा क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका मतलब है। ये चीज क्लियर है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे इससे 4 पोर्शन बन रहे हैं। जब हमने वेन डायग्राम के अंदर ये 2 सेट बनाए तो इन 2 सेट ने पूरे वेन डायग्राम के 4 पार्टीशन कर दिए। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और फोर्थ पार्ट आपका ये आउटर हो गया, ठीक है जी। तो इन चारों रीजन का मतलब पता होना चाहिए। तो ये सबसे अंदर वाले पार्ट का मतलब क्या है, वो पोर्शन जो ए और बी दोनों के पास है। ये कौन सा पार्ट है, जो ए के पास है पर बी के पास नहीं है। ये कौन सा पार्ट है, जो बी के पास है पर ए के पास नहीं है, ठीक है जी। और सबसे बाहर वाला क्या है, वो पोर्शन है जो ना तो ए के पास है ना ही बी के पास, ठीक है जी। अब कुछ एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, कि भी बी माइनस ए के पास कितने एलिमेंट हैं, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। बता सकते हो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, देखो वेन डायग्राम, ट्राई करो। हाँ जी बेटा जी, कोई तो ट्राई कर लो। ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे बनेगा, ये पूरा मेरे पास क्या था जी, ए था, ठीक है जी। इस ए में से अगर मैं ये पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास आ गया ये वाला पोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ये वाला नाइदर ए नॉर बी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये सारे के सारे आपने याद रखने फॉर्मूला, बहुत ही काम के हैं। अकेले वेन डायग्राम को देखोगे उससे भी ये समझ में आ जाते हैं कि ये चीज कैसे बनती है। सबको क्लियर है जी। तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इतनी चीज बहुत समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तो ये चारों पोर्शन क्लियर है, हर एक पोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज रहेगी है, और वो चीज है ए यूनियन बी, जो मैंने डायग्राम में शो नहीं करी। अब ए यूनियन बी से मतलब मेरा क्या है, ए यूनियन बी से मेरा मतलब है वो पोर्शन जो सबके पास आ रहा है, वो पोर्शन जो सबके पास आ रहा है, ये देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा सबके पास है। तो ये मेरा क्या होगा जी, ए यूनियन बी, क्लियर है जी। तो अब वो पोर्शन जो मेरा सबके पास है, ठीक है जी, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या किसी और कलर चूज कर लेते हैं, मैं चूज कर देता हूँ वो पोर्शन जो सबके पास है, ठीक है जी। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी से, ठीक है, ये मेरी यूनियन है। अब ए यूनियन बी स्टेटमेंट से कैसा होता है, इसका मतलब होता है एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी, या फिर ए एंड बी भी लिखा जा सकता है,
अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। सबको क्लियर है जी? तो फटाफट ये डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम के साथ जो ये फॉर्मूलाज लिखे हैं, मैं चाहता हूँ सभी एक काम करें, इस डायग्राम को भी खुद बना के देखें। ये सारी टर्म जितना कुछ भी मैंने लिखा हर चीज लिखनी है। बी माइनस ए लिखना है, उसका मतलब क्या है, ओनली बी नॉट ए माइनस बी लिखना है, उसका मतलब क्या है, ओनली ए नॉट बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा कुछ लिखो, समझ में आ गई बात, और डायग्राम खुद बनाओ सारे फॉर्मूला। जब तक ये याद नहीं होगा हमने क्वेश्चंस नहीं करना है। तो पहला स्टेप ये है, कर जरा याद। तो बेटा ये आप सब कर चुके हो, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये क्वेश्चन देखो यार, क्या गिवन है, कहना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू यानी यूनिवर्सल सेट कितना दिया जी, 700। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 200, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 300, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद दिस। हमें ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। ए में कितने हैं जी, 200, बी में कितने हैं 300, इंटरसेक्शन में कितने हैं जी 100। तो हमारे पास ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट आ गए जी, 4। अब हमें फाइंड करने हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज अभी एक्चुअल में आ कैसे रहा है, अब उस चीज को भी समझ लो एक बार। मुझे एक फॉर्मूला बताओ जरा, अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं, मैं एक जनरल बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। अब उसी हिसाब से यहाँ पे देखो जरा कि इसके अंदर अगर हम बात करें, इस चीज से मतलब क्या निकलता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो उससे मेरे पास ये फॉर्मूला आता है। तो अब ये डिटेल आपकी अपनी मर्जी, आप हर बार शो करना चाहो हर बार शो कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक बार यहाँ पे भी डिटेल शो कर देता हूँ ताकि आपको मतलब ध्यान रहे इसका कि ये एक्चुअल में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट के 700 एलिमेंट थे, यूनियन के 400 एलिमेंट थे, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया जी, 300। क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है जी। कोई यस डाउट किसी स्टूडेंट को? ओके जी, क्वेश्चन देखो एक। हाँ जी, आउट ऑफ, ओके रुजदीप आप अभी आए बेटा। रुजदीप अब हमने जो आज किया बस हल्का सा देख लो जरा एक चीज कि हमने ये फॉर्मूला किया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, बस इतनी चीज को समझो। कहता कोई भी जनरल दो सेट है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, इनकी जो यूनियन आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो जब हमने ऐसा किया तो ये देखो ये पोर्शन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, हमने एक बार इसको क्या कर देना है जी, माइनस। तो बस इसी फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये मेन चीज की है। इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो बेटा क्या था, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली, मतलब साथ साथ निकालो जरा
कि अगर आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन फैमिली बोला गया है तो इससे मतलब क्या निकल रहा है? ये 20 क्या चीज गिवन है आप लोगों को? क्या है 20? ये बताओ। यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है जी? 20। कहता 12 लाइक टू टेक टी एंड 15 लाइक कॉफी। तो अब क्या करेंगे? टी और कॉफी के लिए जो सेट है उसको भी एक नाम दे देते हैं। तो हम अपने तरफ से यहाँ अज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक नाम दे दो, चाहे आप ए और बी दे दो या जिसकी बात हो रही है उसका पहला लेटर दे दिया करो, तो उससे ध्यान रखता कि किसकी बात कर रहे हैं। लेट सेट को नाम हमेशा कैपिटल लेटर में देना। लेट टी बी सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स who like tea and CB set of family members who like coffee। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 20 है। 12 लाइक टू टेक टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी कितना आ गया जी? 12। 15 लाइक कॉफी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना आ गया जी? 15। Assume that each one like at least one of two drinks। अब मुझे ये बताओ at least one of two drinks का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यूनियन टी यूनियन सी, और लिखा ईच वन का मतलब क्या है जी? यूनिवर्सल सेट, ये सारे के सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ यू। इसका मतलब क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? जितने फैमिली मेंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कितने हैं जी? 20। ये मेरा 20 आ रहा। तो हमें ये डाटा गिवन है। अब देखो फॉर्मूला हमें क्या कहता है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि टी यूनियन सी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। जो जो वैल्यू पता है सब्स्टिट्यूट करते जाओ। हाँ जी, टी में कितने हैं जी? 12 है। सी में कितने हैं जी? 15 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। 12 प्लस 15 27। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये 20 उधर चला गया, 27 माइनस 20 कितना आ गया जी? 7। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? ओके। अब कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ ली जाती हैं हमसे। एक्स्ट्रा चीज से मतलब क्या क्या आता है? मैं इस क्वेश्चन में सारी निकाल के दिखा देता हूँ, चाहे पूछी गई या नहीं पूछी गई। जो जनरल पूछी जाती है मैं सारे बता देता हूँ आपको क्या क्या पूछा जाता है। एक सेट टी है, दूसरा सेट हमारा सी है, एक टी है एक सी है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ तक क्लियर है जी? अब टी इंटरसेक्शन सी कितना है जी? 7। मुझे बता सकते हो वेन डायग्राम में कौन से पोर्शन में 7 आ रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वाला, यानी कौन से वाला पोर्शन है जी? ये वाला। तो ये जो पोर्शन है सिर्फ इतने वाला, इसके कितने एलिमेंट्स हैं जी? 7। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस सर। ओके जी। अब देखो क्या क्या फाइंड करना है। कहता ओनली टी नॉट कॉफी, ओनली कॉफी नॉट टी एंड बोथ कॉफी एंड टी। बोथ कॉफी एंड टी यानी कि इंटरसेक्शन वो तो हम कर चुके हैं। ठीक है जी। अब क्या बचता है जी हमारे पास? ओनली टी एंड ओनली कॉफी। ओनली टी क्या होता है जी? टी के नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस टी एंड सी की इंटरसेक्शन। टी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हमें कि नहीं पता? 12 सर। 12 है, और इसके कितने जी? 7 है। 7 तो कितनी वैल्यू आ रही है जी? 5। क्लियर है जी? तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या? ओनली कॉफी नॉट टी। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनियन। ठीक है जी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी ओनली सी वाले कह रहे थे, यहाँ सी आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी।
सी में कितने थे जी हमारे पास? 15। 15 तो 15 माइनस 7 करो। 8 8। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओके, तो ये मेरे आगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली सी। पी वाले कितने हैं जी मेरे पास? 5 हैं। सी वाले कितने हैं जी? 8। ठीक है जी, अब यहां तक क्लियर है जी? अब ये देखो टोटल कितना हो गया जी? 12। 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20। ये मेरे पास ये चीज आ गई। तो तीनों पार्ट सॉल्व करने थे, हो गए जी। सबको क्लियर है जी? हाँ या ना तो बोल दो, अभी पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा कितना क्लियर है, कैसे करना। करो जरा, कौन सा करोगे? 40th करो चलो। कर दो बेटा ये। क्या किया मैंने, देखो बेटा, इन ए टाउन विथ पॉपुलेशन ऑफ 5000, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या चीज है जी? 5000। 3200 आर एग ईटर्स, तो ई वाला सेट ले लेते हैं। इसमें कितना आ रहा है जी? 3200। 2500 मीट ईटर्स, तो एम सेट को नाम दे देते हैं। इसमें क्या चीज है जी? 2500। 1500 बोथ एग एंड मीट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कितना दिया हुआ जी हमें? 1500। तो अब ये बताओ ई यूनियन एम क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। ई के कितने हैं जी? 3200। एम में कितने हैं जी? 2500। इंटरसेक्शन में कितने हैं जी? 1500। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी जी? 4200। अब क्या पूछा गया? हाउ मेनी आर प्योर वेजिटेरियंस। हाँ जी, प्योर वेजिटेरियंस क्या होंगे जी? यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक जी। प्योर वेजिटेरियंस कौन से होंगे? जो ना तो आपका एग खा रहे हैं, ना ही हमारा मीट खा रहे हैं। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, ना तो एग है एंड ना तो मीट है, वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई यूनियन एम। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं जी हमारे पास? 5000। और यूनियन में कितने हैं जी हमारे पास? 4200। 4200 तो फाइनल आंसर कितना आ गया जी? 800। कितने स्टूडेंट का ठीक था ये? ठीक है सर। सर ठीक था। ठीक था, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ मेरे को, ठीक है? कर दो जी। इस क्वेश्चन में आप ये चीज देखो जो दी हुई है, बस इतनी सी चीज। क्या लिखा हुआ है? यूज वेन डायग्राम। तो अब ये जो हमने ऊपर प्रोसीजर किया, ये हमारा एक फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे।
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जिसमें हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम बिना फॉर्मूले को यूज किए सिर्फ वेन डायग्राम को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको वही मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई हैं, दो सेट है हमारे पास, ओके जी। सेट्स को नाम देते हैं, ओके जी। रेडियो और टीवी, एक सेट को नाम देते हैं हम आर का और दूसरे सेट को नाम देते हैं जी टी का। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब मेथड देखो क्या कहते हैं। अब बेसिकली हमें पता है कि इन दो सेट ने इस यूनिवर्सल सेट के 4 पार्टीशन कर दिए। आपने क्या करना है, हर एक पार्टीशन को एक एक नाम दे देना है। जैसे मैं ये नाम दे देता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये बाहर वाला क्या चीज है, डी है, ठीक है। तो ये चीज पहले करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना आगे करना है। समझ में आ गई। आर आर क्या चूज कर रहे हो, टी क्या चूज कर रहे हो, वो आपने क्वेश्चन में लिखना जरूर है। जो ए और बी ले रहे हैं उन्होंने मेंशन जरूर करना है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो क्या क्या गिवन है। सॉल्व यूजिंग अ फॉलोअर इन्वेस्टिगेट 1003 फैमिलीज, यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है, हमें दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कितना दिया हुआ है जी, 1003। और अगर हम डायग्राम से देखें तो 1003 किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के। इट वॉज फाउंड एट 63 फैमिलीज नाइदर रेडियो नॉर टीवी। रेडियो नहीं है आर का कॉम्प्लीमेंट एंड टीवी भी नहीं है टी का कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है जी, 63। ये कौन से वाला वेन डायग्राम में पोर्शन है, डी वाला। 794 फैमिलीज हैड ए रेडियो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर कितना दिया हुआ है, 794। रेडियो में कितने एलिमेंट है आपके पास, ए प्लस बी, ठीक है। एंड 187 हैड ए टीवी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी कितना दिया है, 187। और अगर हम डायग्राम से देखें तो वो क्या चीज है जी, ए प्लस, ठीक है जी। हाउ मेनी फैमिलीज इन दैट ग्रुप हैड बोथ रेडियो एंड टीवी। तो हमें क्या करना है जी, टी इंटरसेक्शन आर। टी इंटरसेक्शन आर का मतलब क्या, ए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है ये मैं लिख चुका हूं। इतनी चीज क्लियर है जी। अब Yes, इस sir. केस में, इस मेथड में आपने फॉर्मूला नहीं यूज करना होता। पहले जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, बिना यूज के हमने करना क्या, हमने बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ए की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो अब वो देखो आप कैसे कर सकते हो। एक चीज मेरे को दिख रहा है, देखो बेसिकली क्या, ए फाइंड करना है। तो मेरे को इक्वेशन से क्या हटाना है, बी हटाना है, सी हटाना और डी हटाना। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी हट जाएगा। इसमें से डी की वैल्यू डाल देंगे तब भी हट जाएगा। तो अगर करना चाहूं मैं एक लाइन में, देखो कैसे कर सकता हूँ। 1 2 3 4 दे दिया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 -2 -3 या 1 में से 2 3 और 4 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, 1003 -63 -794 -187। राइट हैंड साइड पे क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस डी आ गया, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है जी। हाँ जी, सबसे पहले डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, बताओ जरा, करो कैलकुलेशन और वैल्यू आंसर बताओ क्या वैल्यू आ रही है। हाँ जी, करो कैलकुलेशन। 41 -41 -41 आ गई सबकी वैल्यू, ओके जी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -41। और इधर क्या बचा जी, -a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है जी, 14।
तो अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है यूजिंग वेन डायग्राम, तब आपको यही चीज यूज करनी है, आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो जिस मेथड से आपने पहले आंसर निकाला था, आंसर आपका ठीक था, लेकिन आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलने थे क्योंकि आपने बिना वेन डायग्राम को यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है जी। तो अगर ये लिखा ना होता यूज वेन डायग्राम, फिर आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। प्रिंस सर से एक ऐसा चीज समझ करो, नहीं आई, राइट हैंड साइड वाली, कौन सी वाली बेटी जी? ये a प्लस बी प्लस सी, हाँ राइट हैंड साइड वाली, ये समझ नहीं आई कैसे लिखी आपने? बेटा, ये वहां नहीं समझ आया कि यहाँ नहीं समझ आया? नहीं, ये लास्ट में। ये लास्ट वाला स्टेप। यस सर। बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन, फिर माइनस सेकंड, माइनस थर्ड, माइनस फोर्थ किया। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, माइनस सेकंड कर दिया, माइनस डी आ गया, माइनस फिर थर्ड कर दिया, माइनस ए माइनस बी आ गया, माइनस फिर फोर्थ कर दिया, माइनस ए प्लस सी माइनस ए ओके माइनस सर। बी। ठीक है। तो वो आपने देखना, जैसे मर्जी करो, चाहे छोटू करते रहो, जैसे कि आप ये कर सकते हैं, डी की वैल्यू इधर डालो, तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो उसको इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू जो आ रही है वापस इधर डाल दो, क्या आ जाएगा जी हमारे पास ए। तो वो आप जैसे मर्जी करते रहो, आपकी अपनी मर्जी है, कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो। ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखो। चलो एक काम करो, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको इस मेथड से करके दिखाओ जो मैंने अभी किया, वेन डायग्राम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बता देना जैसे सॉल्व हो जाए, आंसर आपके सामने ही है, आंसर मैच करना चाहिए दोनों मेथड से। हाँ जी, हो गया बेटा जी? यस सर। कितने स्टूडेंट ने कर लिया? हाँ जी। अब वेन डायग्राम से करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बना रहे हैं। कौन कौन से सेट थे?
एक हमारा ई का था, एक एम का, एक मेरा यूनिवर्सल सेट है। ए बी सी और ये बाहर वाला डी। अब देखो गिवन गया, इन ए टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 5000, कितने दिए हैं जी 5000, किसकी वैल्यू है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं जी 3200, क्या वैल्यू है ये ए प्लस बी की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितने हैं जी 2500, ये किसकी वैल्यू है ए प्लस सी की। ठीक है जी 1500 यानी क्या है जी ई इंटरसेक्शन एम, कितना दिया है जी 1500, ये किसकी वैल्यू है जी ए की। हाउ मेनी आर प्योर वेजिटेरियन, यानी कि हमें जो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट है जिसकी वैल्यू डी है, ये हमें फाइंड करना है। ए पता है, बी पता है, ए तो हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू डाल दोगे और बी और सी को हटाना है तो हमारे लिए। तो देखा जाए चांस की बात, देखो जो लास्ट क्लास में अप्रोच लगाई थी सेम अप्रोच यहाँ से फिट बैठ रही है। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, और मैं 1 -2 -3 -4 कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा जी 5000 -3200, ऐसा कर लेते हैं, 4 रहने देते हैं, थोड़ा अलग हो जाए कि यहाँ पे रूल ना बना लो, इसलिए मैं 4 को अलग कर रख देता हूँ। ठीक है जी 1 -2 -3 कर रहा हूँ, तो 5000 -3200 माइनस क्या आएगा जी 2500। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, एक सी से सी कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है जी 32 + 25, तो ये आ जाएगा -700 सारा करने के बाद। ये 57 बन गया, 57 5000 है, तो वैल्यू कितनी आ रही है जी -700, सॉरी 700। ठीक है अब यहाँ देखो माइनस ऑफ ए, ए कितना था हमारे पास 1500, ठीक है जी, और साथ में क्या आ रहा था जी डी, तो हमें क्या चाहिए जी डी, तो डी 1500 क्या हो जाएगा जी ऐड 1500 - 700, कितनी वैल्यू आ गई जी 800। हाँ जी ये आंसर आ रहा था पहले भी, क्लियर है जी, देखो जरा सेम आंसर है। तो आप इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर सकते हो। ये अप्रोच क्या है वेन डायग्राम वाली, तो वेन डायग्राम के अप्रोच से हमने इस तरह से करना है। तो अब बताओ क्या वेन डायग्राम्स वाला मेथड क्लियर है सबको? हाँ ना तो बोल दो बेटा जी। यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. सर ये क्लास कब तक लगेगी? हाँ जी बेटा 2:15 तक आज बेटा। ओके क्या सर। हुआ? नहीं क्या कह रहे हो बेटा, पूछ क्या रहे थे आप? नहीं क्लास कब तक है, एंड कब आज होगी? एंड कब होगी 2:15 पे बेटा, ठीक है। ओके सर। हाँ आगे देखो क्या चीज है जी। कौन सा लोगे ये देखो जरा, कर लोगे ये परसेंटेज वाला, यही पढ़ के देख लो जरा। In an examination, 80% student passes in mathematics, 72% passes in science, 13 failed in both the subjects. If 312 students pass in both the subjects, find the total number of students who appeared in the examination. चलो कर ही दो। मेथड आपकी मर्जी छोड़ता हूँ, जो मर्जी मेथड यूज कर लो, आपने क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करना, ठीक है जी। कर दो जरा।
सर डन। हाँ जी, और कितनों ने कर लिया बेटा? तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, स्टार्टिंग बताया था, कोशिश खुद करो। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो 80% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है जी, तो मैथमेटिक्स वाला सेट क्या होगा, एक्स का 80%, एक्स इंटू 80/100। ठीक है, 72% पासिस इन साइंस। साइंस में क्या होगा जी, एक्स के कितने वाले जी, 72%। 13% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, देखो अब इसमें आपने सेट का नाम जरूर लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेट एम बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passes in mathematics and SB set of students who passes in science। ठीक है, अब फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कहता है जी एम में भी फेल हो रहा है एंड साइंस में भी फेल हो रहा है। ये कितने जी हमारे पास 13%। 13% किसका जी, एक्स का। ठीक है जी, 312 स्टूडेंट पासिस इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि एम इंटरसेक्शन एस जो दोनों में पास हो रहे हैं, वो कितने हैं जी, 312। अब इस चीज का मतलब बताया हुआ मैंने, क्या मतलब होता है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम यूनियन एस। कितने हैं जी, 13x/100। यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट थे हमारे पास, एक्स थे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम यूनियन एस, कितना आएगा जी, 13x/100। ये चीज क्लियर है जी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट हम क्या ले रहे हैं जी, एक्स। सबको क्लियर है चीज? हाँ जी, क्लियर है जी। ओके जी, तो हम यहां से देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम यूनियन एस कितना आ जाएगा जी, एक्स माइनस 13x/100। एम यूनियन एस में क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन एक्स। तो 100 माइनस 13 कितना बन जाएगा जी, 87x/100। वैल्यू डाल दो जो जो पता आपको। एम में कितना था हमारे पास, 80x/100। फिर एस में कितना था, 72x/100। ठीक है जी, और उसके बाद इंटरसेक्शन में क्या थे, 312। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 80x प्लस 72x 31200। यहाँ पे कितना आ गया जी, 87x। 87 को इधर ले जाओ, माइनस करोगे, 80 प्लस 72 माइनस 87, तो 72 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 65x। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, प्लस 31200। x की वैल्यू 31200 डिवाइडेड बाय 65 करो जरा 480। सॉल्व। कितना बेटा, 480। 480। यस सर। हाँ जी, कितने स्टूडेंट का ये आ गया था, मेरा ही है सर, 480। और किसी का नहीं आया बेटा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट कर पाया था। तो हमसे पूछा गया था, क्या कैलकुलेट करने को बोला गया था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, वो कितने जी, हमारे पास 480। क्लियर है जी? यस सर। ओके, अब बेटा ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये ट्राई करके लिखे हैं आपने। ठीक है जी, ओके बेटा, बाकी अगली क्लास में करते हैं फिर। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।